नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग के बारे में। इन दोनों ही टॉपिक्स पे काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। मैं कोशिश करूंगा आपको आसान भाषा में फैक्टरिंग एंड फॉरफेटिंग के बारे में समझाने की। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहले जानते हैं फैक्टरिंग के बारे में। फैक्टरिंग क्या होता है दोस्तों? फैक्टरिंग इंटरनेशनली भी हो सकता है, डोमेस्टिक भी हो सकता है। दो पार्टी इन्वॉल्व होंगी, बायर एंड सेलर, खरीदने वाला और बेचने वाला। तो अभी जो सेलर है उसने सामान बेच दिया, लेकिन खरीदने वाले ने सामान खरीदा लेकिन क्रेडिट में, उधार में। सेलर को बोलता है मैं आपका पैसा 3 महीने बाद दूंगा। इसी तरीके से और ट्रांजेक्शन भी होती हैं। तो सेलर के पास जो है क्रेडिट में काफ़ी, जो उसका बुक डेट रिसीवेबल्स जिसको बोलेंगे, उसके डेटर्स की लिस्ट काफ़ी लंबी हो गई है और उसको बिजनेस में आगे भी सामान लेना है, तो उस सामान लेने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। इस केस में वो अब थर्ड पार्टी के पास जाएगा, जो उसके इनवॉइसेस हैं, जो डेट रिसीवेबल्स हैं, उनको बेचेगा फैक्टर को, वो भी डिस्काउंटेड में, क्योंकि उसको पैसा अभी चाहिए। फैक्टर बोलता है ठीक है, मैं आपके ये खरीद लेता हूँ और मैं 3 महीने बाद इनसे पैसा वसूल लूँगा। तो फैक्टर उसको पूरा 100% नहीं देगा, 80 to 90% देगा, और बाद में जब वो वसूलेगा तो वही उसका डिफरेंस, उसका प्रॉफिट हो सकता है। या फिर फैक्टर अपना कमीशन ले सकता है या इंटरेस्ट भी ले सकता है। तो ये हो गया मैकेनिज्म फैक्टरिंग का। उसने अपना जो इनवॉइसेस था, जो डेट रिसीवेबल्स थे, वो बेच दिए फैक्टर को, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। और ये जो बेचा है यह विद रिकोर्स भी हो सकता है और विदाउट रिकोर्स भी हो सकता है। विद रिकोर्स यह होता है कि अगर खरीदने वाले बायर ने पैसा नहीं दिया तो फैक्टर के पास ऑप्शन है उसको सेलर से वसूलने का, या सेलर के पास जाने का कि मेरे को बायर से वसूल कर दो। और विदाउट रिकोर्स में क्या होगा कि फैक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा सेलर के पास जाने का, फैक्टर को अपने बायर से ही उसको वसूलना होगा। तो विद और विदाउट रिकोर्स। या नॉर्मली छोटे अमाउंट का होता है तो ये कम पीरियड के लिए भी होता है, 3 से 4 महीने या शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए ही होता है। इसका एक एग्जांपल देखिए आप, क्रेडिट कार्ड। आपने कोई सामान खरीदा तो आपने पैसा नहीं दिया है कंपनी को, पैसा दिया है बैंक ने, यानी फैक्टर ने पैसा दिया है। अब फैक्टर जो है वो पैसा आपसे वसूलेगा ऑन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट में अगर आपने पैसा नहीं दिया तो कभी क्या बैंक सेलर के पास जाता है? कंपनी के पास नहीं जाता कभी वसूलने, वो आपसे ही वसूलता है। तो ये होता है फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स। तो ये हो गया फैक्टरिंग। अब बात करते हैं फॉरफेटिंग की। फॉरफेटिंग क्या होता है दोस्तों? फैक्टरिंग में जो हमने देखा था इंटरनेशनली और डोमेस्टिक दोनों होता है। फॉरफेटिंग नॉर्मली इंटरनेशनली होता है। इसमें एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर शामिल होते हैं और थर्ड पार्टी होगी फॉरफेटर। तो जो फॉरफेटर है इसमें क्या खरीदेगा? इसमें एक्सपोर्टर ने सामान बेचा और सेलर ने खरीदा। सेलर ने पैसा नहीं दिया, सेलर ने पैसे के बदले एक डिमांड प्रोमिसरी नोट दिया या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया या बैंक गारंटी दी कि मैं इस तिथि को आगे 3 महीने में या फिर 6 महीने में या 1 साल में या फिर 2 साल में, मैं हर 3 महीने के अंतराल में आपको पैसा देता रहूँगा थ्रू माय बैंक। तो ये उसने एक सिक्योर डॉक्यूमेंट दिया एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर के पास सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट है, एक्सपोर्टर के पास राइट है उसका वसूलने का, इस डॉक्यूमेंट के जरिए लीगल राइट है। तो जो एक्सपोर्टर है वो अपना ये राइट फॉरफेटर यानी कि इंटरमीडियरी यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक को ये राइट बेच देगा। तो ये राइट जब वो बेचेगा इसको बोलते हैं फॉरफेटिंग, एंड डेट इज विदाउट रिकोर्स। या विदाउट रिकोर्स है क्योंकि उसने अपना राइट बेच दिया है, तो बैंक के पास उसका राइट है वो पैसा वसूलने का, और वो ऑन ड्यू डेट अपने जो इम्पोर्टर का बैंक है उससे पैसा ले लेगा। अगर नहीं देता है तो बैंक के पास ऑप्शन नहीं है एक्सपोर्टर के पास जाने का, बैंक को वो खुद ही वसूलना है।
ये एक सिक्योर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसलिए ये ट्रेडिंग, इनकी ट्रेडिंग भी की जा सकती है सेकेंडरी मार्केट में। ऐसा फैक्टरिंग में नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट शामिल नहीं होता है। तीसरी बात यह विदाउट रिकोर्स ही रहेगा, वो विद एंड विदाउट रिकोर्स कुछ भी हो सकता है फैक्टरिंग में, जबकि फॉरफिटिंग में ऐसा नहीं होता। फॉरफिटिंग में ज़्यादातर कैपिटल गुड्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें पेमेंट मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में आनी होती है, और इसमें बैंक 100% तक फाइनेंस कर देता है। इसके बदले बैंक कमीशन या इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो फैक्टरिंग और फॉरफिटिंग, इनको अगर हम डेफिनेशन बोलें तो फैक्टरिंग की डेफिनेशन है, फैक्टरिंग इज द मैकेनिज्म वेयर द फैक्टर परचेजेस द डेट रिसीवेबल्स और इनवॉइसेस फ्रॉम द सेलर विद और विदाउट रिकोर्स। और फॉरफिटिंग की डेफिनेशन होगी, फॉरफिटिंग इज अ मैकेनिज्म वेयर द फॉरफिटर or financial institutions purchases or buys the right of export receivables from the exporter and that is without recourse। ये इन दोनों की डेफिनेशन है और उम्मीद करता हूँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। आगे भी अगर आपको किसी टॉपिक पे जानकारी चाहिए तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। नमस्कार।